कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सुबह की पहली किरण दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची छोटी कंचनजंगा को सुनहरे रंग में रंग देती है, जहां बादल आसमान में नहीं बल्कि सड़कों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, जहां 140 साल पुरानी एक छोटी सी खिलौना ट्रेन आज भी पहाड़ों के बीच सीटी बजाती हुई गुजरती है, और जहां एक कप चाय की खुशबू पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं है, इसके पीछे छिपी है ब्रिटिश राज की कहानी, नेपाल, भूटान और तिब्बत के प्रभाव की कहानी, और एक ऐसी संस्कृति की कहानी जो भारत के किसी भी दूसरे शहर से बिल्कुल अलग है। आज हम चलेंगे पूर्वी हिमालय की गोद में बसे उस शहर की यात्रा पर जिसे लोग प्यार से क्वीन ऑफ द हिल्स कहते हैं। स्वागत है दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा दार्जिलिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्वतीय शहरों में से एक है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी यह क्षेत्र सिक्किम के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश अधिकारियों की नजर इस इलाके पर पड़ी तो उन्हें यहाँ का मौसम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने लिए एक समर रिट्रीट के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ सड़कें बनी, रेलवे लाइन बिछी और पहाड़ों की ढलानों पर विशाल चाय बागानों की शुरुआत हुई। देखते ही देखते दार्जिलिंग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज भी जब आप यहाँ की सड़कों पर चलते हैं तो पुरानी ब्रिटिश इमारतें, चर्च, स्कूल और संकरी पहाड़ी गलियां आपको एक अलग ही दौर में ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ बाकी दुनिया की तुलना में थोड़ा धीमा बहता है। लेकिन दार्जिलिंग की असली पहचान उसके इतिहास में नहीं बल्कि उन बर्फ से ढकी विशाल चोटियों में है जो हर सुबह यहाँ आने वाले यात्रियों का स्वागत करती हैं। और उन चोटियों को सबसे खूबसूरत रूप में देखने के लिए हमें चलना होगा टाइगर हिल की ओर। सुबह के लगभग 3 बजे चारों तरफ गहरा अंधेरा है, हवा में कड़ाके की ठंड घुली हुई है और आसमान लाखों सितारों से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग टाइगर हिल पर खड़े हैं, सब एक ही पल का इंतजार कर रहे हैं। फिर अचानक क्षितिज पर हल्की सी सुनहरी रोशनी उभरने लगती है और कुछ ही मिनटों में कंचनजंगा की विशाल बर्फीली चोटियां सूरज की पहली किरणों से चमक उठती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे पहाड़ पर सोना बिखेर दिया हो। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर साल हजारों लोग सिर्फ इसे देखने के लिए दार्जिलिंग आते हैं। और अगर मौसम आपका साथ दे तो यहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट की झलक भी दिखाई दे सकती है। यह वह पल होता है जब इंसान प्रकृति की विशालता के सामने खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। टाइगर हिल से लौटते समय एक और चीज आपका इंतजार कर रही होती है, दार्जिलिंग की सबसे प्रसिद्ध पहचान टॉय ट्रेन। 1881 में शुरू हुई यह रेलवे आज भी उसी शान से चल रही है। छोटी सी ट्रेन, पतली पटरियां, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और बादलों के बीच से गुजरता सफर। यही वजह है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में लौटने जैसा अनुभव है। और इसी यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव है बातासिया लूप। यह एक गोलाकार रेलवे ट्रैक है जहां ट्रेन खुद के चारों ओर घूमते हुए ऊंचाई हासिल करती है। इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना आज दार्जिलिंग के सबसे लोकप्रिय व्यू पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से दिखाई देने वाली कंचनजंगा की चोटियां किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। साथ ही यहाँ भारतीय सेना के शहीद जवानों को समर्पित एक युद्ध स्मारक भी मौजूद है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने दार्जिलिंग को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग की चाय को दुनिया की सबसे बेहतरीन चायों में गिना जाता है। इसे अक्सर शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है। पहाड़ों की ढलानों पर फैले चाय के बागान, सुबह की धुंध और पत्तियां चुनती स्थानीय महिलाएं, यह दृश्य दार्जिलिंग की आत्मा को दर्शाता है। जब हवा में चाय की ताजी खुशबू घुलती है तो समझ आता है कि आखिर यह चाय दुनिया भर में इतनी मशहूर क्यों है। इसी अनुभव को और करीब से महसूस करने के लिए लोग हैप्पी वैली टी एस्टेट जाते हैं। यह दार्जिलिंग के सबसे पुराने चाय बागानों में से एक है। यहाँ आप चाय बनने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं, पत्तियां तोड़ने से लेकर पैकिंग तक। और सबसे खास बात, ताजा दार्जिलिंग चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ पहाड़ों और चाय तक सीमित नहीं है। यहाँ शांति की तलाश करने वालों के लिए पीस पगोड़ा भी है। सफेद रंग की यह खूबसूरत संरचना दूर से ही दिखाई देने लगती है। यहाँ पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। ठंडी हवा, चारों ओर हरियाली और पहाड़ों का शांत दृश्य, मानो पूरा संसार कुछ देर के लिए थम गया हो। अगर आप वन्य जीवों में रुचि रखते हैं
तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आपके लिए एक खास जगह है। यहाँ रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और कई दुर्लभ हिमालयी जीव देखने को मिलते हैं। रेड पांडा तो दार्जिलिंग की पहचान बन चुका है। इसके अलावा रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। झरनों की मधुर आवाजें, सीढ़ी नुमा बगीचे और हर तरफ फैली हरियाली, यहाँ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दार्जिलिंग की खूबसूरती सिर्फ इसकी वादियों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों और संस्कृति में भी बसती है। यहाँ नेपाली, लेपचा, भूटिया, बंगाली और तिब्बती समुदाय के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इसी वजह से यहाँ की संस्कृति बेहद समृद्ध और अनोखी है। स्थानीय त्योहार, रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन सब मिलकर दार्जिलिंग को एक अलग पहचान देते हैं। मोमो, थुक्पा और पहाड़ी भोजन यहाँ आने वाले हर यात्री की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और अब एक रोचक तथ्य, कहा जाता है कि दार्जिलिंग का नाम तिब्बती शब्द दोर्जे-लिंग से निकला है, जिसका अर्थ होता है वज्र की भूमि। शायद यही कारण है कि यह जगह आज भी उतनी ही रहस्यमयी और आकर्षक लगती है। दार्जिलिंग सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां सुबह बादलों के बीच होती है, जहां पहाड़ हर पल अपना रंग बदलते हैं, जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं, और जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही होती है। शायद इसी वजह से जो व्यक्ति एक बार दार्जिलिंग आता है, वह इसे कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि दार्जिलिंग सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। और जब आप यहाँ से लौटते हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि यादों का एक पूरा संसार लेकर जाते हैं। अगर आपको दार्जिलिंग की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भारत की अनसुनी और खूबसूरत जगहों की कहानियां देखने के लिए चैनल जसवाल अनकिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।